अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मैं आज आपके सामने रिज़्क़ के बारे में कुछ बताऊंगा कि वो वजीफ़ा के अक्सर सहाबा कराम ने पढ़ा है, तमाम बुज़ुर्गान दीन इसका विर्द रखा है। जो भी इसको विर्द करेगा या पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के अंदर बरकत ही बरकत होगी, और अगर गरीब है तो वो मालदार बन जाएगा। उसके पढ़ने से बेफ़ज़ाइल इतने फ़ज़ाइल हैं कि यदि हद नहीं है लिखने में पढ़ने में, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस तस्वीर को पढ़ा करेगा एक तो दुनिया के भी अजर मिलेगा और रिज़्क़ के अंदर भी बरकत ही बरकत होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं है, रिज़्क़ के अंदर कमी है, रिज़्क़ के अंदर फाका है, कोई ऐसी चीज़ बताएं या ऐसा विर्द या ऐसा कोई ज़िक्र बताएं जो इस पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के अंदर बरकत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया, नमाज यानी सुबह की नमाज पढ़ने से पहले सुन्नत पढ़ के फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान इस तस्बीह का विर्द रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत फरमाएगा। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भी शख्स या कोई मेरा उम्मती उस तस्बीह का विर्द रखे तो दुनिया जलील होके उनके कदमों पे आएगी। वो तस्बीह बहुत आसान है, पढ़ने में मुश्किल नहीं है, मगर नमाज की पाबंदी करें, हलाल हराम की तामीज़ करें, यानी हलाल खाएं, किसी का हक न मारें, झूठ न बोलें, हर बुरे काम से परहेज़ करें, तो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, हो सके कि तहज्जुद गुज़ार भी बन जाएं, बाकी नवाफिल भी पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करें, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़द्दस दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करते रहें और हुज़ूर की सुन्नत पे अमल करें तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। वो तस्बीह ये है कि सुबह की सुन्नतों यानी फ़र्ज़े से पहले 2 सुन्नत अदा कर ले, और दरमियान में ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़नी है। तस्बीह ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती इसका विर्द रखेगा तो इंशाअल्लाह उसके रिज़्क़ के अंदर कमी नहीं आएगी और रिज़्क़ बढ़ता जाएगा, रिज़्क़ के अंदर वसअत हो जाएगी, रिज़्क़ के अंदर बरकत हो जाएगी। बल्कि एक सहाबी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो वो सहाबी का यकीन था अल्लाह की ज़ात पे, जो हुज़ूर की ज़बान से निकला है उनको यकीन था। वो उसका विर्द करता रहा, इतना मालदार बन गया कि वो मदीना छोड़ के कहीं गाँव चला गया, यानी इतना अल्लाह ने उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत डाल दी, इतना मालदार बन गया कि मदीने के अंदर उसको यानी माल को संभाल नहीं सका, यानी गांव के अंदर चला गया। जो हुजूर का गुलाम फजर की नमाज की पाबंदी करे और फ़र्ज़े से पहले इस तस्बीह को पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। रिज़्क़ के अंदर इतनी बरकत आएगी आप सोच भी नहीं सकेंगे, बल्कि रिज़्क़ दुनिया जो जलील होकर उसके कदमे पे आएगी। मगर तस्बीह आसान है, जो एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी का नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। पढ़ने में आसान है, मगर इसके अंदर फ़ज़ाइल इतनी हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह को या शाम को इसका विर्द यानी एक तस्बीह पढ़ लिया करे, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इतना पढ़ लिया करे तो बेशुमार फ़ायदे हैं।
ये बेशुमार बरकतें हैं और अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं। मगर जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रिज़्क़ फरमाया वो यही है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इसका विर्द रखे तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के अंदर कमी नहीं आएगी, रिज़्क़ बढ़ता जाएगा, रिज़्क़ के अंदर बरकत हो जाएगी। और सुबह को नमाज से पहले एक तस्बीह पढ़ लेकर दिन को अगर वक्त मिल जाए तो उसको वक्तन पर पढ़ते रहें। और तीसरा कलमा का इसके साथ विर्द रखें, यानी दिन को किसी टाइम भी आप टाइम मिल गया तो एक तस्बीह यानी तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जो इसका विर्द रखेगा तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे और रिज़्क़ के अंदर बरकत हो जाएगी। यानी आप दुकान पे जाएंगे तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ आपके लिए पहले इंतज़ार में होगा। जो नमाज की सुन्नत की पाबंदी करेगा, यानी हुजूर की उम्मत का ख्याल करेगा, अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर बरकत हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो मेरे लिए और हुजूर की उम्मत के लिए और मेरे उस्तादों के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को बैतुल्लाह मदीने पाक की हाज़ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह पाक तमाम मुश्किल आसान फरमाए, हर दुख से परेशानी से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।